इस वीडियो में आज मैं दो ऐसे टॉपिक्स पर फोकस करने वाला हूं जो कई सारे डिजाइनर्स को समझने में बहुत क्रिटिकल लगते हैं और ये है भी। बट अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आज के बाद आपको इन दोनों चीजों में कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और इन दो टॉपिक्स के नाम है इमेज साइज एंड रेजोल्यूशन। और ये दोनों चीजें एक ही फंडे पर काम करते हैं जो कि है पिक्सल। तो गाइस बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ग्राफिक डिजाइन हिंदी में इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ओम और आज हम सीखने वाले हैं इमेज साइज और रेजोल्यूशन के बारे में। सो इमेज साइज एंड रेजोल्यूशन ये दोनों पिक्सल के बेस पर काम करते हैं। तो अब ये पिक्सल क्या है, तो देखिए, पिक्सल एक यूनिट है जिसमें किसी कलर की इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब इस इमेज को जूम करता हूं तो देखिए, हर एक पिक्सल अपनी अपनी कलर की इंफॉर्मेशन को होल्ड किए हुए है। तो ऐसे ही कई सारे पिक्सल्स एक जगह आते हैं और हमें एक इमेज दिखाते हैं। फोटोशॉप में पिक्सल के बगैर कोई काम नहीं होता। भले ही आप इसमें वेक्टर ऑब्जेक्ट यहाँ इंपोर्ट करो या फिर टेक्स्ट यहाँ पर आप लिखिए या फिर कुछ भी आप यहाँ पर इंपोर्ट कीजिए, बट जो भी यहाँ पर फोटोशॉप में इंपोर्ट होगा वो पिक्सल में ही नजर आएगा। बिकॉज फोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि पिक्सल के बेस पे चलता है। वैसे अगर आपको वेक्टर और रास्टर के बारे में डिफरेंस पता नहीं है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना कर रखा है, उसे आप जरूर देख लीजिए ताकि वेक्टर वर्सेस रास्टर का कंफ्यूजन आपको ना हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इमेज साइज क्या है और रेजोल्यूशन क्या है। तो देखिए, जितने पिक्सल्स एक इमेज के अंदर होते हैं उसे इमेज साइज कहा जाता है। और जब आप प्रिंट करने के लिए जाते हैं तो जितने पिक्सल्स एक स्क्वायर इंच या फिर किसी यूनिट के अंदर फिट किए जाते हैं उसे कहा जाता है रेजोल्यूशन। तो ये इन शॉर्ट मैंने आपको बताया, अब मैं आपको ये डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो जो मैंने इमेज यहाँ पर इंपोर्ट की है उसकी साइज है 1350 पिक्सल्स की विड्थ उसकी है और 900 की हाइट है। तो 1350 मल्टीप्लाई करते हैं 900 के साथ तो रिजल्ट मिलता है 12,15,000 पिक्सल्स। इतने पिक्सल्स से ये इमेज बनी है और ये साइज है इस इमेज की। अब ये इमेज साइज कैसे डिफाइन होती है, तो देखिए, हर एक पिक्सल में 3 बाइट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू, RGB। तो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 36,45,000 बाइट्स। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 1024 बाइट्स यानी कि 1 किलोबाइट होता है और 1024 किलोबाइट यानी कि 1 मेगाबाइट होता है। तो अब हमें टोटल नंबर ऑफ बाइट्स को लेना है और उन्हें डिवाइड करना है 1024 किलोबाइट के साथ। तो रिजल्ट मिलेगा कुछ इस प्रकार से 3,559.57 किलोबाइट्स। एंड देन अगेन इसे हमें 1024 से डिवाइड करना है तो हमें रिजल्ट मिलेगा 3.4761 मेगाबाइट्स के आसपास। तो इस फाइल की एक्चुअल साइज जो है वो होनी चाहिए समथिंग अराउंड 3.48 MB। चलिए चेक करते हैं। मैं इमेज में जाता हूं और इमेज साइज पर क्लिक करता हूं। देखिए, 3.48 मेगाबाइट्स। तो इमेज की साइज इस तरह से डिफाइन होती है। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इतना डिटेल में घुस के टेक्निकल नॉलेज देने की ज़रूरत क्या है। तो देखिए, जितना डीप नॉलेज आपको होगा उतना ही शार्प आप काम कर सकोगे, एक अच्छे डिज़ाइनर बन के उभर सकोगे। आगे बढ़ते हैं। तो जितने पिक्सल्स एक इमेज में होते हैं उसे इमेज साइज हम कहते हैं। अब देखिए, इमेज की साइज कम हो या उसे अगर जूम करके देखा जाए तो इमेज जो है वो फटने लगती है या फिर खराब दिखने लगती है। तो डिजाइनर्स कहते हैं कि इमेज लो रेजोल्यूशन वाली है, जो कि बिल्कुल गलत है। रेजोल्यूशन एक कंप्लीटली अलग कंसेप्ट है। देखिए, एक स्क्वायर में जितने पिक्सल्स मैं फिट करूं उससे
रेजोल्यूशन डिफाइन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोटोशॉप से कहूँ कि 1 इंच के स्क्वायर में 10,000 पिक्सल्स होने चाहिए और मेरी जो इमेज है वो टोटल 5 बाय 5 इंच की है, तो पिक्सल का काउंट ज़्यादा हो जाएगा और इसी वजह से वो इमेज स्क्रीन पर तो शार्प दिखेगी ही, बट वो प्रिंट में भी अच्छा परफॉर्म करेगी। इसीलिए हम हाई रेजोल्यूशन इमेज उसे कहते हैं। और जिस इमेज के पिक्सल काउंट कम होते हैं उसे लो रेजोल्यूशन कहते हैं। एक्चुअली उसे लो रेजोल्यूशन नहीं कहना चाहिए, सिंपली लैंग्वेज में हम उसे लो पिक्सल काउंट वाली इमेज कह सकते हैं। तो गाइज, वीडियो के एंड में मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि जब आपकी इमेज स्क्रीन तक सीमित रहने वाली है तो आप रेजोल्यूशन के बारे में इतना ना सोचें, बस इमेज साइज के बारे में सोचें। लेकिन अगर आपको वो इमेज प्रिंट करनी है तो फिर आप रेजोल्यूशन के बारे में डेफिनेटली सोचेंगे। जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा आपकी इमेज की शार्पनेस उतनी ही अच्छी होगी और वो प्रिंट में भी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो यार प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ पूछिए। और हाँ, अगर कुछ सजेशंस होंगे तो डेफिनेटली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए प्लीज़ बी क्रिएटिव एंड हैप्पी डिजाइनिंग। थैंक यू सो मच।